जब स्विमिंग पूल का वो सर्द और गहरा पानी मेरे हलक में उतर रहा था और मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मौत का फरिश्ता मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। ऊपर खड़ी वो अमीर और बेरहम औरतें जोर जोर से कहकहे लगा रही थीं। उनकी आंखों में मेरे तमाशे को देखने की एक अजीब सी हवस चमक रही थी। मैं जितना अपना सर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता, वो अपने तेज जूतों की नोक से मुझे दोबारा उसी गहरे पानी के अंदर डुबा देती। मेरा पूरा जिस्म शदीद बुखार और अद्वियात के नशे की वजह से पहले ही सुन्न हो चुका था, और अब मुझमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं अपने हाथ पांव मार के खुद को बचा सकूं। पानी के अंदर से मुझे उनकी धुंधली शक्लें और ऊंचे कहकहे पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि मैं एक गैरतमंद और खुददार इंसान से उन अमीर जादियों का बिकाऊ खिलौना कैसे बन गया। आखिर मेरी जिंदगी में वो कौन सा मनहूस लम्हा था जिसने मुझे उस चमकते हुए जहन्नुम के वस्त में ला खड़ा किया, जहां मेरी मौत पे तालियां बजाई जा रही थी। उस हौलनाक मंजर और मौत के उस आखिरी झटके से ठीक 1 महीने पहले मैं एक बिल्कुल अलग इंसान था। मेरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी से भरी जरूर थी, लेकिन उसमें जिल्लत का ये जहर शामिल नहीं था। ये सब तब शुरू हुआ था जब मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए का इंतजाम ना हुआ तो वो हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की पढ़ाई के अखराजात और घर का राशन भी खत्म हो चुका था। मैं दिन भर सड़कों पर नौकरी की तलाश में ख्वार होता, लेकिन हर जगह से मुझे मायूसी के सिवा कुछ न मिलता। उसी मायूसी और अंधेरे के दौर में मेरी मुलाकात अलीशा से हुई। वो रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और सनसनीखेज बाब शुरू हुआ था। उस आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी वो औरत जिसका नाम अलीशा था, निहायत बेबाकी से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर दौलत का वो गरूर था जो किसी भी गरीब की खुददारी को कुचलने के लिए काफी होता है। उसने मेज पर पैसों से भरा हुआ एक चमड़े का बैग रखा और उसकी जिप खोल दी। उसके अंदर नोटों की कड़कड़ाती हुई कड़ियां चमक रही थीं। अलीशा ने अपनी मखमली आवाज में मुझसे कहा, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे उस महीने का मुआवजा है, और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम मेरे शौहर बन के रहोगे। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, एक ऐसा मुआहदा था जिसकी शराइत सुन के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात की संगीनियों पर चल के करता है, और मेरा ये फैसला भी कुछ ऐसा ही था जिससे मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया था। उस रात आसमान पे काले स्याह बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं के थपेड़े उस आलीशान बंगले की खिड़कियों से टकरा रहे थे। मैं उस वसी व अरीज हॉल के वस्त में खड़ा अपने सस्ते कपड़ों को देख रहा था, जो उस चमकती हुई संगे मरमर की जमीन पे बिल्कुल अजनबी लग रहे थे। मेरे सामने सोफे पे अलीशा बैठी थी। उसके चेहरे पे दौलत की वो बेरहम चमक थी जो किसी भी गरीब की गैरत को एक ही झटके में खरीद सकती है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कीमती सिगरेट का धुआं फिजा में उछाला और अपनी गहरी सहर अंगेज आंखों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी हवस और सनसनीखेज इरादे छुपे हुए थे जो मुझे अंदर से ललचा रहे थे। उसने मेज पे एक बड़ा सा चमड़े का बैग रखा और उससे आहिस्ता से खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसके अंदर नोटों की कड़कड़ाती हुई गड्डियां भरी हुई थीं। अलीशा ने अपने मखमली मगर पुरस्रार आवाज में कहा कि ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पहले महीने का एडवांस है, और अब से तुम मेरे किराए का शौहर हो। लेकिन याद रखना, ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल कहानी इस बंद कमरे के अंदर शुरू होगी, जहां तुम्हें मेरी और मेरी सहेलियों की हर ख्वाहिश को पूरा करना होगा। उसकी ये बात सुन के मेरे कानों में साई साई होने लगी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा भी मेरा सीना फट जाएगा। उस वक्त मुझे शदीद पैसों की जरूरत थी। मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन ना हुआ तो वह हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की पढ़ाई के अखराजात और घर का राशन भी खत्म हो चुका था। ऐसे में अलीशा का यह मुआहदा मुझे एक ऐसी कश्ती की तरह लगा जो मुझे उस तूफान से निकाल सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये कश्ती मुझे किस साहिल पे नहीं बल्कि एक ऐसी अंधी दलदल में ले जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने कांपते हुए हाथों से उस बैग को उठाया और अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। अलीशा के चेहरे पे एक फातिहाना और गहरी मुस्कुराहट उभरी जिसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। उसने मुझे एक चाबी दी और कहा कि ऊपर वाले कमरे में जाओ, वहां तुम्हारे लिए नए और कीमती लिबास रखे हैं। खुद को तैयार करो, क्योंकि आज रात ही तुम्हारा पहला इम्तिहान है और मेरी कुछ खास सहेलियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं उसकी बात सुन के सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इज्जत और गैरत का जनाजा उठा के जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उस बड़े और पुरतईश कमरे में दाखिल हुआ तो वहां की बनावट और माहौल ने मुझे मजीद हैरत में डाल दिया। कमरे के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा बेड था जिस पर रेशमी चादरें बिछी हुई थीं और चारों तरफ मध्यम सुनहरी लाइट्स जल रही थीं।
कमरे की फ़िज़ा में एक ऐसी तेज़ और नशीली खुशबू फैली हुई थी जो किसी भी इंसान के हवास को मुअत्तल करने के लिए काफ़ी थी। अलमारी में शहर के महंगे तरीन ब्रांड्स के सूट और लिबास लटके हुए थे। मैंने गुस्लखाने में जाकर खुद को साफ़ किया और जब वो कीमती लिबास पहना तो आईने में मुझे अपना आप पहचान में नहीं आ रहा था। मैं जो कल तक सड़कों पर चंद सौ रुपए के लिए ख्वार हो रहा था, आज लाखों के लिबास में एक शहजादी की तरह लग रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपी घबराहट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे और बाहर तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अचानक नीचे गाड़ियों के हॉर्न बजने की आवाज़ें आईं और फिर औरतों के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें गूंजने लगीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं कमरे की खिड़की के पास जाकर नीचे देखने लगा, जहाँ 3 महंगी और चमकती हुई गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनमें से कुछ नहायत पुरकशिश और अमीर तबके की ख़वातीन उतर रही थीं। उनके लिबास और अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वे यहाँ किसी बहुत बड़े तफरीही खेल के लिए आई हैं। कुछ ही देर बाद नीचे अलीशा की तेज़ आवाज़ आई, जिसे नौकर के ज़रिए मुझे नीचे बुलाया। मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मेरी टांगें काँप रही थीं। हॉल में मौसीकी की मध्यम धुन बज रही थी और वहाँ 4 ख़वातीन मौजूद थी, जिनके हाथों में क्रिस्टल के ग्लास थे। उनमें सुर्ख रंग का माया चमक रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उन पे पड़ी और उनकी नज़रें मुझ पे गईं तो पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। अलीशा ने आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ा और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो, ये है मेरा नया शौहर जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। उन औरतों की आंखों में जो चमक और हवस आमेज तासुरात उभरे, उन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उनमें से एक खातून जिससे काले रंग का लिबास पहना हुआ था आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल करीब आके खड़ी हो गई। उसकी सांसों की गर्मी मुझे अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। उसने अलीशा से कहा कि तुम्हारा इंतखाब वाकई लाजवाब है, ये तो हमारी हर शाम को रंगीन बना देगा। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। अलीशा ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है। इन सबको ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और याद रखना कि इनमें से कोई भी नाराज होकर नीचे नहीं आनी चाहिए। मैं उन चारों औरतों के साथ दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगा और वो चारों मेरे पीछे इस तरह आ रही थी जैसे वो किसी बंद कमरे में मेरे साथ कोई ऐसा खेल खेलने वाली हैं जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। मेरे हाथ कमरे के दरवाजे के हैंडल पे थे और मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं ये दरवाज़ा खोलूंगा, मेरी ज़िंदगी का वो सबसे सनसनीखेज और गहरा बाब शुरू हो जाएगा, जिसका तस्वर ही इंसान के होश उड़ा देता है। मैंने कांपते हुए दिल के साथ दरवाजे को धकेला और हम सब उस मध्यम सुनहरी रोशनी वाले कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उस कमरे का भारी लकड़ी के दरवाजे का लॉक बंद हुआ, मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हो चुका हूँ। कमरे के अंदर फैली हुई वो मध्यम रोशनी अब मुझे किसी हौलनाक ख्वाब की तरह लग रही थी। वो चारों औरतें मेरे सामने बेड पर उस सोफे पर इस तरह बैठ गईं जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार के गिर्द घेरा डाल के बैठता है। उनकी आंखों में दौलत का वो नशा और हवस की वो चमक थी जो किसी भी कमज़ोर इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। अलीशा की उन सहेलियों के चेहरों पे कोई रहम या हमदर्दी का तासुर नहीं था, बल्कि वो मुझे एक ऐसी चीज़ समझ रही थी जिस पे उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। उनमें से एक खातून जिसका नाम नताशा था आगे बढ़ी और उसे सोफे पर बैठते ही मुझे अपने पास आने का इशारा किया। उसका अंदाज इतना तहमकाना था कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। बाहर तूफान और बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और खिड़कियों के शीशे तेज़ हवा की वजह से थरथरा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल उससे भी ज़्यादा खौफनाक और सनसनीखेज था। उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी फरमाइशें करना शुरू कर दी जिनका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उनका मकसद सिर्फ अपनी अना और अपनी तस्कीन को पूरा करना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पहली खातून ने मुझे अपने पाँव के पास बैठने पर मजबूर किया और मुझे गुलाम की तरह बर्ताव करने को कहा। जब मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास मेज़ पर पटक दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं बुरी तरह डर गया। उसने मुझे धमकाते हुए कहा, अलीशा ने तुम्हें यहाँ नखरे दिखाने के लिए नहीं रखा। हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, वरना 1 मिनट में तुम्हें इस घर से और इस शहर से गायब करवा दिया जाएगा। ये सुन के मेरे जहन में अस्पताल में बिस्तर पे पड़ी मेरी बीमार माँ का चेहरा घूम गया, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ इन पैसों पर टिकी हुई थी। मैंने अपनी गैरत का गला घोंटा और उनके इशारों पे नाचना शुरू कर दिया। एक औरत के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी औरत ने मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। रात के 2 बज चुके थे और मेरा जिस्म मुसलसल हरकत और शदीद जहनी दबाव की वजह से जवाब देने लगा था। मेरी टांगें कांप रही थीं और सर में इतना शदीद दर्द था कि मुझे सामने खड़ी औरतें धुंधली नजर आने लगीं, लेकिन उन अमीरजादियों के दिल में रहम का कोई नामो निशान नहीं था।
वो मेरे जिस्म को इस तरह निचोड़ रही थी जैसे मैं कोई बेजान मशीन हूँ जिसको कभी आराम की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं थकन की वजह से बेड के किनारे पर बैठ गया तो अलीशा की दूसरी सहेली ने मुझे बालों से पकड़ के पीछे खींचा और गुस्से से चिल्लाई, कभी तो रात शुरू हुई है और तुम अभी से हिम्मत हार रहे हो। हमें वो लड़का चाहिए जो हमारी हर फरमाइश को बगैर किसी नखरे के पूरा करे। उसने मुझे दोबारा इसी दलदल में धकेल दिया जहाँ मेरी रूह हर लम्हे चीख रही थी। रात के 3 बजे का वक्त मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था और मुझे सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो, लेकिन उन चारों औरतों का जुल्म और ज्यादती का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो मेरे साथ एक खिलौना समझ के खेल रही थी और उनकी हंसी और कहकहे मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। हर गुजरते मिनट के साथ मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनका हशर ऐसा था कि मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने मुझे पानी देने के बजाय मुझ पर हंसना शुरू कर दिया और कहा, अगर पानी चाहिए तो पहले हमारी अगली शर्त पूरी करो। मैंने जिंदगी में कभी इतनी बेबसी और जिल्लत का सामना नहीं किया था। वो रात सचमुच एक ऐसा अजाब थी जिसका कोई अंजाम नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने जबरदस्ती वो सुर्ख माए से भरा ग्लास मेरे मुंह से लगा दिया जिसके कड़वे जायके ने मेरी रूह तक को कड़वा कर दिया था। सुबह के 5 बजे जब बाहर आसमान पे हल्की सी सफ़ेदी नमूदार होने लगी तो वो चारों औरतें थक हार के उस कमरे से निकलीं। उनके जाने के बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये मैं ही हूँ। मेरा रेशमी लिबास तार तार हो चुका था, चेहरे पे जा बजा नाखनों के और ज़बरदस्ती के निशानात थे। आंखें अंदर को धंस चुकी थीं और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ शदीद दर्द ना हो रहा हो। मैं फर्श पे नीम मुर्दा हालत में गिर गया। मुझ में इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं उठ के बिस्तर पे जा सकूं। मेरी हालत एक ऐसे लाशे की तरह थी जिसे किसी ने बुरी तरह कुचल दिया हो। इसी हालत में कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और अलीशा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे सुबह की रोशनी में एक अजीब सी सफाकी थी। उसे फर्श पे पड़ी मेरी उस नीम मुर्दा हालत को देखा, लेकिन उसकी आंखों में ना तो कोई अफसोस था ना ही कोई हमदर्दी। उसने अपने महंगे जूते की नोक से मुझे हिलाया और इंतहाई सर्द और बेरहम आवाज़ में कहा, बस तुमने यही करना है, हर रात यही तुम्हारा काम है। अगर तुमने आइंदा इस तरह की कमज़ोरी दिखाई या हिम्मत हारने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इससे भी बदतर अंजाम तक पहुंचा दूंगी। ये 2 लाख रुपए मुफ्त में नहीं मिलते, इसके लिए तुम्हें रोज़ाना इसी तरह मरना होगा। उसकी ये बातें मेरे कानों में गूंजी और मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और मैं बस ये सोच के रह गया कि क्या मैं इस जहन्नुम से कभी जिंदा बाहर निकल पाऊंगा या ये बंगला मेरी कब्र बन जाएगा। अलीशा के इस पुरअसरार और बेरहम बंगले से जब मुझे शाम के वक्त चंद घंटों के लिए अपने घर जाने की इजाज़त मिली तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कैदी उम्र कैद की कोठरी से कुछ देर के लिए खुली हवा में सांस लेने निकला हो। मेरे पास वो चमड़े का बैग था जिसमें 2 लाख रुपए की वो कड़कड़ाती हुई गड्डियाँ मौजूद थीं जिनके लिए मैंने अपनी रूह और अपने जिस्म का सौदा किया था। मैंने अपने चेहरे के निशानात को छुपाने के लिए गाड़ी के शीशे को ऊपर किया और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जो जख्म मेरे अंदर लग चुके थे उन्हें छुपाना नामुमकिन था। जब मेरी गाड़ी हमारे उस छोटे और खस्ता हाल मोहल्ले की तंग गली में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल उस आलीशान बंगले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ गुर्बत और मजबूरी की बू फैली हुई थी, लेकिन उस माहौल में एक अपनायत थी जो मुझे उस चमकते हुए जहन्नुम में कभी नसीब नहीं हो सकती थी। मैं जैसे ही अपने छोटे से घर के दरवाजे पे पहुंचा और मैंने दस्तक दी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा मेरी छोटी बहन ने खोला और जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पे एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि माँ देखो, भाई आ गए हैं। मैं जब शहर में दाखिल हुआ तो मेरी बूढ़ी माँ, जो पिछले कई महीनों से शदीद बीमारी की वजह से बिस्तर से लगी हुई थी और डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगे थे, वो लाठी के सहारे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पे नकाहत थी, लेकिन मेरी आमद ने उसके आंखों में जिंदगी की एक नई चमक पैदा कर दी थी। मैंने आगे बढ़ के उस बैग को मेज़ पे रखा और उसकी जिप खोल दी। जब मेरी माँ और बहन ने उस बैग के अंदर नोटों के ढेर देखे तो उनकी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। मेरी बहन ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी बड़ी रकम सचमुच हमारी हो चुकी है। मेरी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कांपते हुए हाथों से मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी ममता की गर्मी जब मेरे जिस्म को छुई तो मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मुझे ऐसा लगा जिस माँ की जिंदगी बचाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो वो शायद जीते जी मर जाए। माँ ने मुझे चूमते हुए कहा कि मेरे लाल, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए हो? क्या खुदा ने हमारी सुन ली है कि अब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारी बहन की पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी? मैंने अपनी माँ के आंसू पूंछे और अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए झूठ का वो सहारा लिया जो मैंने रास्ते में ही सोच रखा था।
मैंने माँ से कहा कि माँ, आप परेशान मत हों, आपकी बेटी को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और ये कंपनी बहुत अमीर लोगों की है। उन्होंने मेरी ईमानदारी और मेरी ज़रूरत को देख के मुझे ये सारा पैसा एडवांस में दिया है ताकि मैं आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूं। मेरी बहन ने खुशी से तालियां बजाईं और कहने लगी कि भाई, अब मैं दोबारा स्कूल जा सकूंगी और नए कपड़े खरीद सकूंगी। घर का वो मसला जो पिछले कई सालों से हमें खून के आंसू रुला रहा था, वो इस रकम से हल हो चुका था। मेरी माँ ने मेरे चेहरे पे नाखूनों के निशान देखे तो वो घबरा गई और पूछने लगी, मेरे बेटे ये कैसे हुआ? तब मैंने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं अम्मा, एक दोस्त की बेटी को गोद में उठाया था, उसने अचानक से ही मेरे मुंह को नाखूनों से नोच लिया। मेरी बात सुन के अम्मा मुस्कुरा दी। वो बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और मुझे दुआएं दे रही थी, लेकिन इन दुआओं के हर लफ्ज पे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के गले लग के भी पाक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस काम से पैसा कमा के लाया था वो एक ऐसी दलदल थी जिसका जिक्र मैं अपने ख़ानदान के सामने कभी नहीं कर सकता था। मैंने घर वालों को सिर्फ यह बताया कि मेरी नौकरी की नौयत ऐसी है कि मुझे दिन रात कंपनी के मालिकान के साथ रहना पड़ता है और उनके कारोबारी दौरों में उनके साथ सफ़र करना होता है, इसलिए मैं रोज़ाना घर नहीं आ सकूँगा, बल्कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही कुछ घंटों के लिए आ पाऊँगा। मेरी माँ ने मासूमियत से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो, लेकिन हमेशा हलाल और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना, क्योंकि हराम का एक रुपया भी पूरे घर को बर्बाद कर देता है। माँ की यह बात मेरे कानों में किसी तीर की तरह लगी और मुझे अपनी सांसें रुकते हुई महसूस हुई। मैंने किसी तरह अपनी हालत को संभाला और बहन से कहा कि वो जल्दी से माँ के अस्पताल के कागजात तैयार करे ताकि हम कल ही डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तारीख ले सकें। उस शाम मेरे घर में खुशी का माहौल था। किचन से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी जो महीनों बाद हमारे घर में पका था। बहन हंस रही थी और माँ के चेहरे पर सुकून था। ये वो मंजर था जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा गहरा होने लगा, मेरा मोबाइल फ़ोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो अलीशा का नाम चमक रहा था। उस फ़ोन की घंटी ने मुझे दोबारा इस तल्ख हकीकत की तरफ धकेल दिया कि मेरी ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की थी और अब मुझे दोबारा उसी बंद कमरे में जाना है जहाँ वो 4 औरतें और अलीशा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने भारी दिल के साथ माँ और बहन से इजाज़त ली। माँ ने दोबारा मुझे गले से लगाया और मेरी पीठ पे हाथ फेरते हुए खुदा के हवाले किया। मैं जब अपने घर की दहलीज से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जन्नत को पीछे छोड़ के दोबारा इसी जहन्नम की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, जहाँ हर रात मेरी इज्जत और मेरी सेहत का जनाजा निकलता है। और अब अगली रात मेरे साथ क्या हशर होने वाला था, ये सोच के ही मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनीखेज खौफ की लहर दौड़ गई थी। अलीशा के उस आलीशान बंगले में वापसी मेरे लिए एक ऐसी कैद में दोबारा कदम रखने के मुतरादिफ थी जहाँ हर चीज़ चमकदार और खूबसूरत थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक हौलनाक अंधेरा छुपा हुआ था। मुझे इस बंगले की दूसरी मंजिल पे एक ऐसा कमरा दिया गया था जो किसी बादशाह की ख्वाबगाह से कम नहीं था। वहाँ का नरम गुदाज बिस्तर, कीमती पर्दे, चमकते हुए फानूस और हर वक्त मेज़ पे मौजूद रहने वाले दुनिया के बेहतरीन और लजीज तरीन खाने मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे। अलीशा ने मेरे आराम का पूरा इंतजाम कर रखा था ताकि मेरे जिस्म में तवानाई बरकरार रहे, लेकिन इन तमाम आसाइशों के बावजूद जब भी मैं उस कमरे में अकेला होता तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता। मैं बिस्तर पर लेट के छत की तरफ देखता और शर्मिंदगी की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ जाती जो मुझे अंदर ही अंदर खाकसर कर रही थी। मेरा ज़मीर मुझे बार बार पुकार के कहता था कि तुम अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए जिस रास्ते पे चल पड़े हो वो सरासर गुनाह और ज़िल्लत का रास्ता है। मैं हर वक्त एक शदीद उलझन और ज़हनी तनाव का शिकार रहता था। मुझे पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अखलाकी और मजहबी तौर पर एक संगीन जुर्म है, लेकिन जब भी मैं इस दलदल से निकलने का सोचता तो अस्पताल का वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता जहां मेरी माँ को अगली किस्त के पैसों की ज़रूरत थी। इसी कश्मकश ने मेरी नींदें उड़ा दी थीं और मैं दुनिया के महंगे तरीन बिस्तर पे लेट के भी रात भर तड़पता रहता था। दिन गुजरते जा रहे थे और इस बंगले में पार्टियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर रोज़ शाम होते ही बंगले का रुख बदल जाता और शहर के अमीर तरीन तबके की ख़वातीन वहाँ जमा होना शुरू हो जाती। उन पार्टियों में मुझे एक ऐसे मोहरे की तरह पेश किया जाता जिसे हर कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता था। अलीशा मुझे कीमती लिबास पहना के उन औरतों के सामने ले जाती और वो सब मुझे देख के अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ले आती। फिर वो खौफनाक शाम आई जब अलीशा ने बंगले के उकबी हिस्से में एक बहुत बड़ी पूल पार्टी का एहतमाम किया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। स्विमिंग पूल के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थीं। तेज़ मौसीकी की धुनों पे अमीर औरतें रक्स कर रही थीं। उन सब के हाथों में ग्लास थे और उनका नशा अरूज पे था। अलीशा ने मुझे इशारा किया कि मैं पूल के किनारे पे आके खड़ा हो जाऊं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तमाम औरतों की नज़रें मुझ पे जम गईं। उनके आंखों में एक ऐसी हवस और अजीब सी फैंटेसी चमक रही थी जिसने मेरे दिल में खतरे की घंटी बजा दी। उनमें से कई खवातीन जो शराब के नशे में धत थीं मेरे करीब आईं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने घेरे में ले लिया। वो सब एक दूसरे से बढ़ के मुझ पर अपना हक जता रही थीं।
कोई मेरे लिबास को छू रही थी तो कोई मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी। वो सब मुझे अपनी दौलत के बलबूते पर खरीदने की कोशिश कर रही थी। एक औरत ने अलीशा से कहा, आज रात ये लड़का सिर्फ मेरी फरमाइश पूरी करेगा क्योंकि मैंने इसके लिए सबसे बड़ी रकम देने का फैसला किया है। तो दूसरी औरत ने उसका हाथ झटक के कहा, नहीं, इस पे पहला हक मेरा है क्योंकि मैं उसे अपनी नई फैंटेसी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। उनकी ये बातें सुन के मुझे शदीद घबराहट होने लगी। मैंने वहां से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उनमें से 3 औरतों ने मिलकर मुझे एक जोरदार धिक्का दिया। मैं अपने महंगे लिबास समेत उस गहरे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरा। अचानक पानी में गिरने की वजह से मेरी सांस उखड़ गई और मुझे तैरना भी नहीं आता था। मैं पानी के अंदर गौते खाने लगा और अपने हाथ पांव मारने लगा ताकि किसी तरह ऊपर आ सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अपना सर पानी से बाहर निकालता, वो ऊपर खड़ी औरतें कह लगाती और अपने हाथों से मुझे दोबारा पानी के अंदर डुबा देती। वो मेरे खौफ और मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। ये उनका एक ऐसा तफरीही खेल था जहाँ एक इंसान की जिंदगी और इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। वो बार बार मुझे पानी के अंदर धकेलती और जब मैं बिल्कुल बेदम होने लगता तो मुझे 1 सेकंड के लिए ऊपर आने देती और फिर हंस के कहती कि देखो अलीशा, ये तुम्हारा शौहर है जो लाखों रुपए लेता है, लेकिन आज ये हमारा खिलौना है। पानी के अंदर मेरा दम घुट रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का चिराग अब गुल होने वाला है। वो सब अपनी अजीब और हौलनाक फैंटेसीज को पूरा करने के लिए मुझ पर जुल्म कर रही थी। कोई ऊपर से मुझ पर पानी फेंक रही थी तो कोई नौकरों को कह रही थी कि पानी का दर्जा हरारत बदल दिया जाए ताकि इसका तमाशा और ज्यादा दिलचस्प हो जाए। मैं पूल के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता तो मेरे हाथों पे अपने तेज जूतों से दबाव डालती, जिसकी वजह से मैं दर्द से तड़प के दोबारा पानी के अंदर चला जाता। उस पूल पार्टी ने मुझे जिस्मानी तौर पे तो तोड़ ही दिया था, लेकिन जहनी तौर पे मेरी खुददारी का वो जनाजा निकाला जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा बेजुबान जानवर हूँ जिसे उन अमीर जादियों ने अपनी तफरीह के पार्क में कैद कर रखा है। रात गहरी होती जा रही थी और पूल के अंदर मेरी हालत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और पानी भरने की वजह से मुझे शदीद खांसी आ रही थी। लेकिन उन औरतों का कहकहा, उनकी ज़बरदस्ती का ये सिलसिला अब भी जारी था। वो मुझे मज़ीद तंग करने के नए तरीके सोच रही थीं। इस सनसनीखेज़ और हौलनाक माहौल में मैं बस खुदा से अपनी मौत की दुआ मांग रहा था, क्योंकि इस ज़िल्लत से बेहतर मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी और मुझे नहीं मालूम था कि इस पूल से मैं ज़िंदा बाहर निकल पाऊंगा या ये पानी ही मेरी आखिरी पनाहगाह बन जाएगा। पूल पार्टी की वो रात मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक और तकलीफ दे अजाब थी जो मैंने पल पल मर के गुजारी थी। जब सुबह के 4 बजे तो वो तमाम औरतें शदीद नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई अपने घरों को लौट गईं और स्विमिंग पूल का वो सर्द पानी मेरे आंसुओं और मेरी बेबसी का गवाह बन के रह गया। अलीशा ने नौकरों की मदद से मेरे गीले और नीम मुर्दा जिस्म को पानी से बाहर निकाला और मुझे घसीटते हुए ऊपर मेरे कमरे के फर्श पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर रहम का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो माथे पर बल लाए मुझे देख रही थी। उसे अपने हैंड बैग से छोटी सी शीशी निकाली जिसके अंदर नशावर गोलियां चमक रही थीं। उसे वो शीशी मेज पे पटकी और इंतहाई सर्द आवाज में कहने लगी कि अब सारा दिन आराम करो और अपने जिस्म को दोबारा तैयार करो, क्योंकि आज रात इससे भी बड़ी पार्टी है और शहर की वो अमीर तरीन और हाई क्लास औरतें आ रही हैं जिन्हें खुश करना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हें ज्यादा दर्द या मसला होता है तो तुम भी ये नशा कर लिया करो, इससे इंसान को कुछ महसूस नहीं होता और वो हर फरमाइश हंस के पूरी कर देता है। अलीशा ये कह के कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। मैंने फर्श पे पड़े पड़े उस शीशे को देखा तो मेरे अंदर नफरत की एक आग भड़क उठी। मैंने घसीटते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस नशे की शीशी को उठा के कमरे के एक दूर कोने में फेंक दिया जहां वो दीवार से टकरा के टूट गई। मैं बिस्तर के पाए से सर लगा के फूट फूट के रोने लगा और खुदा से फरियाद करने लगा कि मैं किस जहन्नुम में आ गया हूँ जहाँ मुझे एक इंसान से जानवर और अब एक नशई बनने की कोशिश की जा रही है। सारा दिन मैं इसी तरह नीम बेहोशी और शदीद बुखार की हालत में बिस्तर पे पड़ा रहा। मेरा पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था और पानी पीने की भी सकत नहीं थी। जैसे ही शाम ढली और रात का अंधेरा गहरा हुआ, नीचे एक बार फिर महंगी गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और औरतों के ऊंचे कहकहे गूंजने लगे। मेरे दिल की धड़कन खौफ से बंद होने लगी और मैंने कंबल अपने मुंह पे ओढ़ लिया ताकि कोई मुझे देख न सके। लेकिन कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा झटके से खुला और अलीशा चंद नौकरों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसे जब मुझे बिस्तर पे पड़ा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसे जबरदस्ती मेरा कंबल खींचा, मुझे बाजू से पकड़ के बिस्तर से नीचे गिराया। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि अलीशा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मेरा जिस्म टूट रहा है। लेकिन उस संगदिल औरत पे मेरी आहो पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपने पर्स से एक सुरंज निकाली जिसमें एक पुरस्रार माया भरा हुआ था। उसे नौकरों को इशारा किया जिन्होंने मेरे दोनों हाथों को मजबूती से जकड़ लिया।
मैं चीखता रहा और मिन्नतें करता रहा, लेकिन अलीशा ने आगे बढ़कर वो नशे का तेज इंजेक्शन जबरदस्ती मेरी रग में उतार दिया। उस दवा के जिस्म में दाखिल होते ही चंद सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ और मेरा पूरा वजूद सुन्न होने लगा। मेरी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई और मुझे अपने इर्द गिर्द की चीजें घूमती हुई महसूस होने लगी। अलीशा ने मुझे खड़ा किया और मेरे चेहरे पे पानी का छींटा मार के कहा कि अब जाओ और नीचे उनका इस्तकबाल करो। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और सनसनीखेज रात साबित हुई, क्योंकि मैं खुद शदीद नशे की हालत में था और मेरा अपने जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं था। नीचे हॉल में जब मैं पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वहां मौजूद हाई क्लास औरतें मुझे एक नायाब चीज की तरह देखने लगी और नशे के असर की वजह से मेरे अंदर का खौफ और शर्मिंदगी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उन्होंने मेरे इस बेबस वजूद के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो उनकी तारीख फैंटेसीज का हिस्सा था। मैं एक रोबोट की तरह उनके हर इशारे पे नाच रहा था और उनकी हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश को बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरा कर रहा था। वो मेरे साथ जो भी जुल्म और ज़बरदस्ती करती, मैं नशे की धुन में सिर्फ मुस्कुरा देता और वो सब इस बात पे तालियां बजा रही थी कि आज ये लड़का सचमुच उनका गुलाम बन चुका है। रात के पिछले पहर जब वो सब मुझे अपने इशारों पे नचाकर अपनी हवस की प्यास बुझा रही थी तो मुझे धुंधला सा याद है कि हॉल के दरवाजे पे एक गाड़ी आके रुकी और वहां से एक ऐसी खातून दाखिल हुई जिसकी आंखों में औरतों जैसी वहशत नहीं थी, बल्कि गहरा सदमा था। यह अलीशा की वही खास सहेली समरीन थी जो उस भयानक रात के आखिरी पहर उस हॉल में कदम रख चुकी थी, और मेरी उस नशे में धत और तमाशा बनी हालत को देख के उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। समरीन ने जब हॉल के वस्त में मेरी नशे में धत और तमाशा बनी हुई हालत देखी तो उसके चेहरे पे एक गहरा दुख और सदमा आ गया। वो एक बासर और निहायत अमीर खातून थी। इस से बगैर कोई वक्त ज़ाया कि अपने हैंड बैग से नोटों की भारी गड्डियां निकाली, उन्हें अलीशा के सामने मेज पे जोर से पटका। हॉल में मौजूद तमाम औरतें और अलीशा उसकी इस हरकत पर दंग रह गईं। समरीन ने अलीशा की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई रोबदार आवाज में कहा कि मुझे ये लड़का अगले 2 दिन के लिए बिल्कुल अकेले में चाहिए और इन 2 दिनों में कोई भी इसके कमरे के पास नहीं भटकेगा। अलीशा ने जब नोटों का वो बड़ा ढेर देखा तो उसके चेहरे पे मादा परस्ती की मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन हामी भरते हुए नौकरों को इशारा किया, जिन्होंने मुझे सहारा दे के ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा दिया। समरीन मेरे पीछे पीछे कमरे के अंदर आई और उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में आते उसे सबसे पहले गुसलखाने से ठंडा पानी लाकर मेरे चेहरे पे छींटे मारे और नौकरों को बुलाकर मेरे लिए गर्म कॉफ़ी मंगवाई। वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे पुरसकून और अजीब दिन थे। समरीन ने उन 2 दिनों में मुझसे कोई फरमाइश नहीं की और ना ही मुझे छुआ, बल्कि वो एक सच्ची इंसान की तरह मेरे सिरहाने बैठ मेरी तीमारदारी करती रही। जब नशे का असर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल हुआ और मुझे सही मानों में होश आया तो मैंने खुद को बिस्तर पे पाया और समरीन सामने सोफे पे बैठी हमदर्दी से मेरी तरफ देख रही थी। उसने इंतहाई नरम और संजीदा आवाज़ में मुझसे पूछा कि तुम जैसे सुलझे हुए और गैरतमंद नौजवान इस गंदगी में क्यों फंसे हो और यहाँ इस बंगले में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का कोई एहसास नहीं है? समरीन का ये सवाल सुन के मेरे अंदर जब्त का बंधन टूट गया और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैंने रोते हुए उसे अपनी ज़िंदगी की तमाम तल्ख हकीकतें सुना दी। मैंने उसे बताया कि किस तरह मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और किस तरह छोटी बहन की पढ़ाई के लिए मुझे इस जहन्नुम का हिस्सा बनना पड़ा। मैं ये दर्दनाक कहानी सुनकर समरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे उसी वक्त ये ठान ली कि वो मुझे इस अजाब से निजात दिलाएगी। उसे मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ से निकलना चाहते हो तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने फौरन रोते हुए हामी भर लिया और कहा, मैं रोज़ मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाऊं। मुझे यहाँ से निकाल लो। समरीन ने अगले ही लम्हे अपने बैग से एक बहुत बड़ी रकम निकाली और मेरे हवाले करते हुए कहा कि ये पैसे लो और फौरन जाके अपनी माँ के इलाज के तमाम अखराजात और घर के तमाम कर्जे चुका दो। इसके बाद जो कानूनी मुआहिदा तुम्हारा अलीशा के साथ है, मैं उससे बात करके तुम्हें बाकायदा उससे खरीद लूँगी और इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करवा दूँगी। समरीन अपने वादे की पक्की निकली। उसने अलीशा को एक खती रकम अदा की जो अलीशा की सोच से भी ज्यादा थी और उस मादा परस्त औरत ने पैसों की खातिर फौरन मुझे आज़ाद करने का फैसला कर लिया। समरीन मुझे उस बंगले से निकाल के अपने साथ ले गई, लेकिन उसने मुझे अपने घर का गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसने मुझे एक बाइज्जत और हलाल नौकरी फराहम की जहाँ मैं अपनी मेहनत और लगन से कमाने लगा। कुछ ही दिनों में मेरी माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो भली चंगी होकर घर लौट आई। मेरी बहन दोबारा स्कूल जाने लगी और हमारे घर का वो तारीख दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं जब भी अपने माजी के इस भयानक बाप को याद करता हूँ तो मेरा जिस्म कांप उठता है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे समरीन जैसी नेक दिल खातून के ज़रिए उस दलदल से निकाला और मुझे ये सबक सिखाया कि दुनिया की कोई भी दौलत और आसाइश इंसान की इज़्ज़त नफ्स और हलाल कमाई से बढ़ के नहीं हो सकती।
جب میں نے سمرین کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنی ماں کے ہسپتال کے تمام اخراجات پورے کر لیے اور علیشا کے اس جہنم جیسے بنگلے سے ہمیشہ کے لیے آزادی کی راہ ہموار ہو گئی، تو میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس بے رحم اور مادہ پرست دنیا میں جہاں ہر امیر عورت مجھے صرف ایک کھلونا سمجھ رہی تھی، تو سمرین نے مجھ پہ اتنی بڑی ہمدردی کیوں کی؟ وہ کیوں لاکھوں روپے برباد کر کے مجھے اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایک فرشتے کی طرح آگے آئی؟ ایک شام جب میں اس کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے انتہائی ادب سے اس سے پوچھ ہی لیا کہ میڈم، آپ نے میری زندگی اور میری عزت کو بچانے کے لیے اپنی اتنی بڑی رقم کیوں داؤ پہ لگا دی، جبکہ آپ مجھے جانتی بھی نہیں تھیں؟ سمرین نے میری بات سن کے اپنی میز فائل پہ رکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا اور جان نکاح درد ابھر آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ اسے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑکی کے پاس جا کے باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے انتہائی بوجھل اور لرزتی ہوئی آواز میں مجھے اپنی زندگی کا وہ خوفناک راز بتایا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اسے بتایا آج سے 6 سال پہلے اس کا چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عاصم تھا۔ وہ بالکل میری طرح معصوم، غیرت مند اور اپنی فیملی سے بے پناہ محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ ان دنوں سمرین کا خاندان اتنے بڑے مالی عروج پہ نہیں تھا اور عاصم کو اپنی پڑھائی اور والد کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے علیشا جیسی ہی ایک دوسری انتہائی امیر اور مادہ پرست عورت نے عاصم کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ عاصم کو بھی شروع میں لگا کہ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان امیر عورتوں نے اس کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا شروع کر دیا جو علیشا کی سہیلیوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو عاصم کو اپنے ہائی کلاس پارٹیوں میں لے جاتی اور اپنی گندی فینٹیسیز پوری کرنے کے لیے اسے شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بناتی۔ عاصم جب اس ذلت سے تنگ آ کے بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ عورتیں اسے مزید نشے کی لت لگا دیتی اور زبردستی اسے انجیکشن لگا کے ہوش سے بیگانہ کر دیتی تاکہ وہ ان کے اشاروں پہ ناچتا رہے۔ ایک منحوس رات ان عورتوں نے نشے کی اتنی تیز اور زیادہ مقدار عاصم کے جسم میں اتاری کہ اس کا دل وہ شدید دباؤ برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی محفل کے وسط میں دم توڑ توڑ کر اپنی جان ہار گیا۔ ان امیر زادیوں نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس پورے کیس کو دبا دیا اور میرے بھائی کی موت کو ایک عام حادثہ قرار دیا۔ سمرین نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ جب عاصم اس دنیا سے گیا تو میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا کہ میں اتنی طاقتور اور امیر بنوں گی کہ ان ہائی کلاس پارٹیوں کا حصہ بن سکوں، اور جہاں بھی مجھے عاصم جیسا کوئی مجبور اور بے بس لڑکا ان کے بیچ گھرا ہوا نظر آئے، میں اسے اپنی جان اور اپنی دولت کی بازی لگا کے بھی وہاں سے زندہ نکالوں گی۔ اس رات جب میں نے علیشا کے بنگلے پہ تمہیں سوئمنگ پول میں غوطے کھاتے دیکھا اور پھر اگلی رات جب علیشا نے تمہیں زبردستی نشے کا انجیکشن لگایا تو مجھے تمہارے چہرے پہ اپنا وہی مرتا ہوا بھائی عاصم نظر آ رہا تھا۔ میرا دل چیخ اٹھا، میں ایک اور عاصم کو اس گندگی کی نظر نہیں ہونے دوں گی، اس لیے میں نے وہ رقم علیشا کے منہ پہ ماری تاکہ میں تمہیں وہ زندگی دے سکوں جو میں اپنے بھائی کو نہ دے سکی۔ سمرین کی یہ دردناک داستان سن کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام کا مرتبہ اور بھی بلند ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کس طرح انسان کو بچانے کے لیے کسی کے دل میں اتنی بڑی ہمدردی اور مقصد پیدا کر دیتا ہے، اور اب میں اس پاک اور حلال زندگی کی ہر سانس پہ خدا کا اور سمرین کا شکر گزار تھا۔